सो आज हम इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं टीसीएस की तरफ से जो कि नोटिफिकेशन आया है 40,000 हायरिंग। तो ये 40,000 हायरिंग है क्या? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज कभी भी टीसीएस का पेड मत देना। एक दिक्कत आपको सबसे बड़ी होगी कि आप 2 बैचेस इसको मिस मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। यहाँ पे पेपर सेंटर में होने वाला है और ये एक बार सेंटर का एक और बड़ी हायरिंग लेके आया जो कि टीसीएस बीपीएस की तरफ से है। पेपर के अंदर कोई भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आएगा, 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। तो ये आपके पास है बीपीएस हायरिंग। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk IIM Alumni. So आज हम इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं टीसीएस की तरफ से जो कि नोटिफिकेशन आया है 40,000 हायरिंग, राइट। आप बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं और वहां पे हमेशा एक नंबर दिया जाता है 40,000 हायरिंग। तो ये 40,000 हायरिंग है क्या? रिसेंटली टीसीएस की तरफ से बीसीए बीएससी आईटी के लिए नोटिफिकेशन आया था और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएस हायरिंग भी आउट हो चुकी है टीसीएस की तरफ से, जो कि कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए है आपके पास। बट यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये आता है, सर वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या एमसीए के लिए कब आएगी अपॉर्चुनिटी? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट। फॉर इंजीनियरिंग मतलब जितने भी स्टूडेंट बीटेक में है, सीएससी ब्रांच या अदर ब्रांच या कोई भी ब्रांचेस है, क्योंकि इट हार्डली मैटर्स, या आप एमसीए कर रहे हो, लास्ट ईयर पेपर हुआ था जनवरी के अंदर, जनवरी में हुआ था, राइट, जनवरी फैब। तो आप मान के चलो इस बार भी मैं आपको ओपन गारंटी कह रहा हूं, जनवरी फैब में कहीं ना कहीं इसका पेपर भी होगा और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन भी आपको इन 2 महीने के बीच में मिलेगा। फॉर 2025 पासिंग बैच के लिए ये रहने वाला है, ठीक है। 24 बैच टीसीएस लेगा, ये बहुत मुश्किल है अभी बोलना। हाँ, जिन लोगों ने कैंपस में इसका पेपर दिया क्या वो एलिजिबल होंगे इस पेपर के लिए? पिछले साल तक हाँ दे वर एलिजिबल। इस साल अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, आई कांट से दैट, बट एक्सपेक्टेड, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस जनवरी फैब के 25 में आपको मिलेगा। सो प्लीज जितने भी बीटेक एमसीए स्टूडेंट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि प्लीज अपनी प्रिपरेशन कर लो, बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सिर्फ 20-25 डेज का टाइम मिलता है और वो भी शायद मैक्सिमम आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एडमिट कार्ड आते हैं, बहुत जल्दी पेपर भी हो जाता है। सो 15-20 डेज का आपको गैप मिलेगा और उस समय प्रिपरेशन नहीं हो पाती। सिलेबस आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पता ही है कि सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, राइट, इंग्लिश। मतलब अगर मैं मोटा मोटा लिखूं, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन प्ले करते हैं टीसीएस के अंदर। प्लस कोडिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 कोडिंग क्वेश्चन, राइट, 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस पे डिपेंड करेगा कि आपको जो पैकेज मिलेगा, निंजा मिलेगा, डिजिटल मिलेगा, प्राइम मिलेगा। इन पूरे प्रोसेस के अंदर आपने कहीं पे भी अगर ऐसा हुआ कि आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, यू विल बी आउट। कि कंपटीशन डे बाय डे अगर आप देखोगे काफी बढ़ रहा है। सो आज हम इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं एक बम्पर हायरिंग, 40,000 वैकेंसीज। जब हम टीसीएस की बात करते हैं, फ्री हायरिंग। अच्छा, बहुत सारे बीटेक वाले बच्चे ऐसे हैं जो पेड एनक्यूटी देते हैं, मैं प्लीज अलग अलग यूट्यूब में देखते हैं और वहां पे पेड एनक्यूटी दे देते हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज कभी भी टीसीएस का पेड मत देना। एक दिक्कत आपको सबसे बड़ी होगी कि आपको रजिस्ट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। आपने ऑलरेडी पेड वाला दिया हुआ, वो बोलेगा यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर टीसीएस, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगा आपको। कभी पेड वाला मत देना, ठीक है। प्लीज फ्री हायरिंग का आप इंतजार करो, क्योंकि हायरिंग वहीं से होनी है 25 बैच के लिए, ठीक है जी। प्लीज तैयारी अभी से करो। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो टीसीएस की, हमारे लाइव क्लासेस हैं, देखो आपकी इच्छा है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, इट्स योर चॉइस। हमारे 2 बैचेस हैं, संकल्प या टीसीएस बैच। संकल्प बैच ये टीसीएस बैच है, इसका प्राइस 999 है, बट डिस्काउंट चल रहा है, आपको 900 समथिंग का पड़ जाएगा। इसमें आपको 3 मंथ्स डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस जितना भी हमारा टीसीएस का कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। अभी से प्रिपेयर करोगे, हेल्प करेगा टीसीएस प्लस अदर अपॉर्चुनिटी के अंदर, राइट। एक बैच हमारा ये है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो पूरा का पूरा हमने प्री रिकॉर्डेड भी दे रखा है, प्री रिकॉर्डेड दे रखे हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है डेली लाइव क्लास। मैं और मेरी पूरी टीम डेली लाइव क्लास देती है पूरे प्लेटफॉर्म पे। आपको कोई भी यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर आपको ऐसा नहीं दे सकता इस प्राइस के अंदर। और सारे टीचर्स आप जानते हो हमारे साथ, पूरी टीम मैं खुद लेता हूं। जैसे मैं इस बार अब बेसिक से शुरू कर रहा हूं, परसेंटेजेस वापस से शुरू कर रहा हूं। कल इंग्लिश की क्लास है, फिर परसों 2 क्लासेस रखी है, पूरे हफ्ते आपको क्लासेस चलेंगी। कोडिंग पूरा आपको मिलेगा, C++, जावा आपको दोनों मिलेंगे, प्रीवियस PYQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ई बुक्स आपको मिलेगा। और ये ई बुक्स बहुत सॉलिड है हमारी, पूरे किसी से भी कंपेयर कर लेना, क्योंकि इसके साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, राइट, ये आपको मिलेगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट है आपके पास।
75 हार्ड चैलेंज आपको मिलेंगे, सैंपल आपको रिज्यूमे मिलेगा और ये बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, जो कि हमने बहुत डेडिकेटेड इसके लिए बनाए हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप टीसीएस प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशन का देना चाहते हैं तो आप हमारा संकल्प बैच ले सकते हैं। संकल्प बैच बहुत बढ़िया बैच है क्योंकि उसकी एक तो वैलिडिटी ज्यादा है, प्लस मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर हमने टीसीएस ले लिया, मुझे इंक्रीज करना है, क्या करूं? कोई ऑप्शन नहीं है, नीड टू बाय इट अगेन। बट अगर आप संकल्प लेते हो तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल, पूरी सीरीज हमने एसक्यूएल की इसमें ऐड किया हुआ है, तो पूरी एसक्यूएल सीरीज आपको मिलेगा। इसके अलावा वैलिडिटी वो मिलेगी ज्यादा, इसके अलावा पूरी एसक्यूएल सूडो कोड्स आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक, मतलब अगर टीसीएस को भी देना है, इसके अलावा टेक महिंद्रा आ रही है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है तो उसमें फुली कवर्ड आपको यहां पे मिल जाएगा। संकल्प बैच इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड इफ यू वांट पर्टिकुलर टीसीएस आप टीसीएस ले सकते हैं, राइट। दोनों मैंने बता दिया क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट आता है। अब इस वाली विंडो में देखते हैं जो बीटेक वाले स्टूडेंट है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो अपने बीसीए बीकॉम वाले बच्चे तक दे देना, क्योंकि ये फ्री हायरिंग जो मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं वो बीकॉम बीबीए के लिए बम्पर हायरिंग है और बीसीए बीएससी आईटी वालों के लिए भी बम्पर हायरिंग है। ये प्लीज 2 बैचेस इसको मिस मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो जितने भी बीटेक एमसीए वाले स्टूडेंट है प्लीज अपने जितने भी कॉलेज में आपके फ्रेंड है जो बीबीए कर रहे हैं बीकॉम कर रहे हैं, बिकॉज ये ओपन रहेगा हर जगह, कैंपस पे टीसीएस नहीं आएगा इन बच्चों के लिए, सिर्फ ऑल ओवर इंडिया हायरिंग रहता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि उन तक दे दो, उनसे बोलो प्लीज भाई फॉर्म भर लो, राइट, और अच्छे से मेहनत कर लो, 100% सिलेक्शन आपको मिलेगा। ऑफर लेटर ले लो, लेटर ऑन विल डिसाइड कि आपको मास्टर जाना है या यू वांटेड टू ज्वाइन फॉर TCS, you want to join TCS, right? So please शेयर कर देना। बीटेक वालों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कब एग्जाम आएगा, जनवरी फरवरी में। 100% आपको शो शॉर्ट के साथ बोल सकता हूं यहां आपको बीटेक के लिए मिलेगा 25 जनवरी फैब में 25, और हम उस समय बिल्कुल अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से हमारी चल रही होगी, ठीक है जी। अब आते हैं आज की जो बंपर हायरिंग है। देखिए मैंने लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं ये स्मार्ट हायरिंग आया था। कोई ऐसा होगा बच्चा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा और अभी तक तुमने, अगर आप बीसीए के हो, राइट, आप बीएससी आईटी के हो और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, बिकॉज यहां पे पेपर सेंटर में होने वाला है और एक बार सेंटर का वेटेज भर गया, मतलब जो भी आप सेंटर जाते हो वो फिल हो गया, फिर आपको नहीं मिलेगा और आपको कोई डिस्टेंस में जाना पड़ेगा और आप जाओगे नहीं, आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। सो रिक्वेस्ट, राइट, रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि प्लीज ये ग्रेजुएट वाला जो बीसीए वाले बच्चे हैं, ये वाला मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, राइट। आप सिर्फ इतना करना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिख देना व्हाट्सएप स्मार्ट हायरिंग लिख देना, जो स्मार्ट हायरिंग वाले हैं, ठीक है। हमने अलग अलग वो बना रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप, एक स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट का अलग और एक बीबी बीकॉम का अलग बना रहा हूं मैं, सो दैट उन्हीं के हिसाब से मैं जो भी मटेरियल है वो डाल सकूं। तो ध्यान सुनिएगा, वीडियो के बाद जरूर लिखिएगा व्हाट्सएप स्मार्ट हायरिंग या व्हाट्सएप बीपीएस, ठीक है। व्हाट्सएप स्मार्ट हायरिंग बीसीए बीएससी आईटी वाले और व्हाट्सएप क्या लिखोगे बीपीएस अगर आप बीकॉम बीबीए के बच्चे हो। तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने लास्ट टाइम भी डाला था, अगर आपको इसमें कोई फॉर्म भरने में दिक्कत है मुझे बता देना, प्लीज बता देना। पूरा का पूरा कैसे फॉर्म भरता है मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था, ठीक है। तो प्लीज इसको आप अप्लाई कीजिए, राइट। फिर बोल रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए, बीसीए बीएससी आईटी के लिए। स्कोर अच्छा करना, इग्नाइट में फुली तो नहीं बट पार्शियल स्पॉन्सर्ड आपको एमसीए मिलेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट से टीसीएस के अंदर घुस जाओगे, डिजिटल प्राइम आने वाले 2-3 साल में अपना आप मिल जाएगा। तो इसको मिस कभी मत करना। स्मार्ट हायरिंग वालों को नहीं भरा, लास्ट वीडियो जाके देख लो मेरी, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है, और पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लो। आज इस वीडियो के अंदर हम एक और बड़ी हायरिंग लेके आए हैं, बहुत बड़ी हायरिंग, जो कि टीसीएस बीपीएस की तरफ से है। नाउ व्हाट इज दिस टीसीएस बीपीएस? बीपीएस अगर आप देखोगे ये आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए है। आर्ट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट का मतलब, पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। ईयर ऑफ पासिंग इज 2025, 2025 में जो भी बच्चे पास आउट होने वाले हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन सी फील्ड से हैं ध्यान से देखिएगा। अगर आप बीबीए, ध्यान सुनना, बीबीए और बीकॉम, इसमें सबसे बड़ा जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब जो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे बड़ी ऑडियंस है, वो आपको मिलेगी बीकॉम, वो आपको मिलेगी बीबीए, बीकॉम बीबीए। इसके अलावा जैसे बीए हो गया है ना, बीए बहुत सारे स्टूडेंट बीए करते हैं, तो बीए हो गया, बीकॉम हो गया, ठीक है, आपके पास बीबीए हो गया, बीबीएम हो गया, आपके पास 2025 पासिंग होना बहुत जरूरी है। तो याद करो, कोई भी आपका फ्रेंड है और इस वीडियो को जो देख रहा है, जो बीबीए में है, जो बीकॉम में बच्चे हैं, उनसे प्लीज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे अभी एमबीए करने जाना है, खुदा ना खास्ता आपका स्कोर अच्छा नहीं आया कैट के अंदर या कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सो माय रिक्वेस्ट वुड बी, जो बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, प्लीज आंख बंद करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, देयर इज नो यूज। बेटर
टीसीएस का एक्सपीरियंस लो 1 to 2 ईयर्स, सैलरी मत देखो, जॉब देखो 1-2 साल और साइड बाय साइड प्रिपेयर फॉर योर कैट एंड जीआरई जो भी आपको करना है। उसके बाद जो स्कोर अच्छा आएगा टीसीएस का वर्क एक्स मिलेगा और फिर अगर एमबीए अच्छी जगह से जाओगे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहती है, बीबीए बीकॉम के बच्चे हमने लिया और हम एकदम भागे कि सर हमें एमबीए करना है और सेम यूनिवर्सिटी से कर लिया जहां पे ऐसी एडमिशन मिल जाता है, तो उसी फिर आप एक्सपेक्ट मत करो वहां कंपनीज अच्छी आएंगी, वो कंपनीज वही आएंगी 90% सेल्स और मार्केटिंग की कंपनीज आएंगी, राइट। और फिर वही होगा जो बीबीए के बाद नौकरी मिल रही थी वही एमबीए के बाद मिलेगी और फिर आप धक्के खाओगे सेल्स और मार्केटिंग के अंदर, जाओ भाई ये खोलो वो खोलो। सो इससे बेटर है कि एमबीए करो, ठीक है, बट उससे पहले वर्क एक्स ले लो और साइड बाय साइड अच्छा कॉलेज के लिए प्रिपेयर करो, वो ऑप्शन हमेशा आपके पास रहेगा। तो मेरी बात समझना आप लोग, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, बीपीएस फ्री हायरिंग है, बस आपको क्या करना है थोड़ा टाइम निकाल के फॉर्म भरना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने बीकॉम वाले बच्चे हैं मैं देखना चाहता हूं कितना मुझे सपोर्ट करते हो अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉलेज में हो आप 25 आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उन सब में शेयर करोगे, प्लीज रिक्वेस्ट है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर मी ऑल्सो, है ना। अब आते हैं इसके पूरे प्रोसेस को देखेंगे। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है, यहां पे ये एलिजिबिलिटी 25 आपके पास होना चाहिए। 1 एक्टिव बैकलॉग एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग ऑफ टीसीएस अलाउड है, मतलब अगर एक बैकलॉग है चलेगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है गैप, अगर आप देखोगे तो 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे होता है बहुत सारे स्टूडेंट ने 12th किया, 12th के बाद 2 साल गैप कर दिया, 10th के बाद हो गया गैप, है ना, तो वो 2 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर पेपर में क्या आएगा, ये भी आप हमें बता दीजिए। ऑल्दो मैं एक बहुत जल्दी एक नई वीडियो लाने वाला हूं पूरा प्रॉपर के साथ कि कैसे रहेगा प्रिपरेशन। पेपर के अंदर कोई भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आएगा, 3 सेक्शन आपको मिलेंगे, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, मतलब इंग्लिश आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा और आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। ये 3 सेक्शन आएंगे, मेरे पे भरोसा करो, राइट। हमारा जो टीसीएस बैच है, राइट, आप उसको अगर जाओगे बीपीएस के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको उसमें टेक्निकल स्किप मारना है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश करनी है, डेली लाइफ क्लासेस करनी है हमारे साथ, ट्रस्ट मी उसके बाहर पेपर आने नहीं दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आप मुझसे बात कर सकते हो कभी भी, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या करूं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये टॉपिक हो गए, ये टॉपिक नहीं हो गए, आई विल हेल्प यू आउट फॉर दैट 100%, राइट। सो ये आपके पास है बीपीएस हायरिंग। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका फॉर्म रॉन्ग मत भरना, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए क्लास, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास 2 ऑफ मैं नीचे दूंगा, एक होगा स्मार्ट हायरिंग वाली लिंक, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे बीसीए वाले हैं वो स्मार्ट हायरिंग वाली लिंक में जाएंगे और तब फॉर्म करेंगे। जो बीबीए बीकॉम वाले बच्चे हैं उसमें यहां पे ध्यान से सुनिएगा, टीसीएस ये और ऐसे बीपीएस हायरिंग लिखा होना चाहिए। प्लीज फॉर्म रॉन्ग भरेगा अगर आपने तो आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और अगर फॉर्म सही भरा तो 100% एडमिट कार्ड आएगा। यहां पे कोई आपका सिलेक्शन नहीं होता, राइट, मतलब आपका मार्क्स के बेसिस पे आपका रिजेक्शन नहीं है, राइट। अब सबसे पहला काम क्या करना है, बीपीएस वाले बच्चों को क्लिक हेयर, यहां पे मैं आपको दूंगा डायरेक्ट, आपको क्लिक हेयर पे वो करना है, क्लिक करना है, राइट। जैसे आप यहां पे क्लिक होगा आपके पास एक विंडो ओपन होगी, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे लिखा होगा आपके पास रजिस्टर नाउ के अंदर, तो रजिस्टर नाउ में जाना है आपको, ठीक है। यहां पे आप गए, यहां पे 2 ऑप्शन आएंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने गलती किया तो आपको नहीं आएगा, फिर आप रोते रहोगे। जितने भी बीबीए बीकॉम वाले बच्चे हैं जो बीपीएस का फॉर्म भर रहे हैं, क्या बोला मैंने, जो भी बच्चे बीपीएस वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं बीपीएस, उनको ये वाला ऑप्ट करना है, ठीक है। तो आप यहां क्लिक करोगे बीपीएस के अंदर, अगर आपने गलती से आईटी करके फॉर्म भर दिया तो फिर आप गए, तो आपको यहां पे बीपीएस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात, यू नीड टू सेलेक्ट बीपीएस, ठीक है, बीपीएस में आपको जाना है, ठीक है, और यहां से यू नीड टू सेलेक्ट दिस, कि हाँ भाई यहां पे आप बीपीएस में जाओगे और इसे ऐसे करके ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बीपीएस ओपन करोगे सबसे पहले यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल डालोगे, आपके पास ओटीपी आएगा। अब मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको यहां पे समझाऊंगा, यहां तक हम आ गए थे, आपने बीपीएस सेलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बीपीएस करना है जितने भी हमारे पास बीपीएस वाले बच्चे हैं, ठीक है। जो बीसीए वाले बच्चे हैं वो ये नहीं करेंगे, बीसीए का लास्ट वीडियो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, फटाफट देखिएगा आप क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा वेरिफिकेशन फॉर योर ईमेल, मैंने आपको बता दिया, आप अपनी ईमेल यहां पे डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे, यहां पे सबमिट करेंगे। इसके बाद एक पेज खुलेगा जहां पे आपको अपना आधार कार्ड की लास्ट डिजिट चाहिए होगी, नेम चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट जो आप नेम लिखेंगे ये आधार कार्ड वाला लिखेगा, ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा, जो भी आपके गवर्नमेंट आईडी में है वही लिखेंगे आप, ठीक है। और आपको यहां पे क्या करना है, टिक करना है, आई एग्री करके, और नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे अगर आएंगे तो आपका क्या लिखा होगा, टाइटल मिस्टर मिसेस, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा होगा, जेंडर लिखा होगा मेल फीमेल, ठीक है, जो भी आपके पास है वो आप करेंगे।
उसके बाद बेसिक आएगा, इंस्टीट्यूशन नेम आएगा, क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ध्यान सुनेगा, चूज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे बीबीए बीकॉम है, यू नीड टू सेलेक्ट दिस, राइट। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 25 बैच के लिए ये तो आपको 25 ही फिल करना है। 25 के अलावा अगर आपने कुछ और फिल किया यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपको पॉपअप नहीं होगा, आप एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सोर्स टाइप में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। सोर्स टाइप में आप कॉलेज भी, मतलब इसमें यू कैन फिल योर कॉलेज या आप कुछ भी भर सकते हो, इट हार्डली मैटर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने ऑप्शन है कोई भी सेलेक्ट कर लो, कहां से इंफॉर्मेशन मिली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोर्स नेम आप डाल सकते हो कि जैसे सोर्स नेम क्या है, जहां से आपको मिला, ठीक है, डाल सकते हो। स्टार नहीं लगा, नहीं भी डालोगे चलेगा। टीसीएस नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस आप कहीं भी डाल सकते हो, आपके कॉलेज के पास है या जहां आपका रेजिडेंशियल है, जहां घर है उसके पास भी आप डाल सकते हो, क्योंकि यहां पे सेंटर का मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी आपका ऑफिस पास है वो आप यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर अपना आप सेट योर पासवर्ड, आप अपना यहां पे पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पासवर्ड होगा आपके पास, सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, और यहां तक हो जाएगा पहला प्रोसेस। ये स्टेप नंबर 1 है, कैंडिडेट लॉगिन। अब जैसे आप स्टेप करेंगे आपके पास एक ईमेल आएगा, ध्यान सुनिएगा, क्या आएगा आपके पास, एक ईमेल आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस ईमेल में आपके पास एक डीटी नंबर जनरेट हुआ होगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। क्या आएगा, डीटी नंबर। ये डीटी नंबर आप प्लीज अपने पास भी कहीं संभाल के रख के अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपका एंटायर प्रोसेस जो है ना, आगे का भी एंड तक, इंटरव्यू तक, इस डीटी नंबर के आसपास ही घूमेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो डीटी नंबर है ना, इसको प्लीज अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा कि भैया ये मेरा डीटी नंबर है, ऑल्दो आपके मेल पे भी रहेगा, ठीक है। डीटी नंबर डालेंगे और आप यहां भी जो टेक्स्ट होगा वो लिखेंगे और लॉगिन करेंगे, ठीक है जी। किसी को दिक्कत होगा व्हाट्सएप बीपीएस लिख देना, हम आपको ऐड कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पूछ लेना। उसके बाद शुरू होगा, इतने स्टेप के बाद शुरू होगा आपका असली वाला एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि पेपर सेंटर में होना है। तो जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तक दीजिए और फटाफट फॉर्म पहले फिल कर देना, बाद में करोगे दिक्कत होगा। अब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको यहां पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना है, ध्यान सुनिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप वो करेंगे क्लिक, तो ये 4 चीजें आपको भरनी है, ध्यान से सुनिएगा, और इसके ऊपर फाइनली टिक लगा हुआ आना चाहिए लास्ट में, इसका मतलब आपने सही किया है। पहला पर्सनल डिटेल, सेकंड एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, अदर डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले आएगा पर्सनल डिटेल में, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी पर्सनल डिटेल में बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। ये पर्सनल डिटेल पहला शुरू होता है, जैसे नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस मुंबई, जो भी आपके घर के पास आप डाल सकते हैं, ठीक है। इससे आपको एडमिट कार्ड का कोई इशू नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद अपना नेम आएगा, मिस्टर मिसेस, फादर नेम, मदर नेम, और डेट ऑफ बर्थ आएगा जो आपकी आईडी में लिखा होगा, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका घर कहां है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीजें आप डाल देंगे। उसके बाद एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस आएगा। यहां पे आपके पास टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, 10th में कितना था, 12th में कितना था, ग्रेजुएशन में क्या चल रहा है। ग्रेजुएशन में अभी तक का जितना भी आपका एग्रीगेट है ना, आप वही डालेंगे, क्योंकि अभी फाइनल नहीं डिग्री हुई है, तो जितना भी आपका रिजल्ट अभी आया है उसमें जो एग्रीगेट है वो आप डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे जब आप डालोगे। इंस्टीट्यूशन नेम अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप अदर डाल के लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है, जैसे अभी आप बीकॉम कर रहे हो तो यहां बैचलर ऑफ कॉमर्स डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग 25 आएगा आपका, ठीक है जी, 2025 में हो रहे हैं पास आप। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, आपके बाद जब आपने कोर्स शुरू किया था तो आपकी डिग्री में लिखा होगा वहां पे, और एंड होगा कब, इसको रैंडम आप डाल सकते हैं कि अगस्त सितंबर में एंड हो जाएगा, पर्टिकुलर डेट होती नहीं है, तो आप कहीं भी डाल सकते हैं, 3 साल हो जाएंगे। कोर्स फुल टाइम आएगा। इंस्टीट्यूशन डाल सकते हैं, स्पेशलाइजेशन के अंदर जो भी ऑप्शन होगा डाल सकते हैं, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है आपकी, कुछ भी एचआर है आप डाल सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ग्रेडिंग सिस्टम, आप यहाँ पे मार्क्स आए, सीजीपीए आए हैं, वो करके आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या आएगा, बीकॉम का, फिर 12th का आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, 10th का एसएससी रोल नंबर होना चाहिए जो आपकी मार्कशीट पे होगा, ठीक है। और ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। अदर कोर्स किया है तो यस, नहीं किया है तो नो कर देना, नहीं किया होगा तो मुझे पता 90% लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है, नो करना है आपको, क्योंकि फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस है नहीं आपके पास, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी वाले में देखो कहीं भी स्टार नहीं लगा, स्किप मारोगे, नेक्स्ट पेज पे आओगे। अब यहां पे जो पेज आएगा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे एरर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा होगा, डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज, क्या अगर आपकी कोई बैक है तो आप यस करेंगे। अगर आपने 10th भी टाइम से किया है, उसके बाद लगातार 12th किया है, फिर आपने बीकॉम कर रहे हैं, तो 90% लोग यहाँ पे नो करेंगे। बट अगर आपका कोई गैप है, 12th के बाद 2 साल का गैप ले लिया, तो आप यस करोगे, उसको जस्टिफाई करोगे, ठीक है।
हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, कुछ और किया है आपने, तो आप अगर यस है किया है तो यस, वरना नो तो नो आ जाएगा। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग, नो। अगर यस आपकी कोई बैकलॉग है तो आप यहां पे यस करोगे और आप बता दोगे कौन से सेमेस्टर की है। जनरली 90% केस में यहां पे सब लोग नो 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 ही करेंगे, ठीक है। प्लीज मेंशन एकेडमिक्स इतना अगर आपका गैप है। अब आता है डिक्लेरेशन में ये पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। यू हैव टेकन ऑल सब्जेक्ट मार्क्स इनटू कंसीडरेशन, तो यस आप यहां पे करेंगे यस। जब मैंने वो किया तो मैंने सारे मार्क्स को लिया हुआ है। द मार्क्स एज सीजीपी ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द अबव मेंशन एकेडमिक सॉल्यूशन द यस, यहां पे सब में यस आएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ऊपर वाले सब में नो और जनरल केस में बता रहा हूं, ठीक है। और इन सब में क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है जी। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, राइट। इन सब में नो, इस सब में क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी फॉर्म भरते हुए इसमें, ठीक है। इतना हो जाएगा। अदर डिटेल्स में आपके पास वही आधार कार्ड, पासपोर्ट है तो सही है, नहीं है तो आप स्किप मारो क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ। आधार कार्ड की डिटेल आप डाल सकते हो, नेशनैलिटी इंडियन हो गया, लैंग्वेज में आप डाल दो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी आपकी स्टेट लैंग्वेज, और आप रीड स्पीक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट वो कर सकते हो, राइट, ठीक है। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है तो यस, वरना नो चलेगा। उसके बाद रेफरेंस वाला पेज स्टार नहीं लगा हुआ, तो जरूरी नहीं है कि रेफरेंस डालना ही है। अगर आप डालना चाहते हो अपने टीपीओ का डाल सकते हो, बट उसके लिए डिटेल्स ही होगी, डेजिग्नेशन क्या है, टीपीओ डाल दो, कॉन्टेक्ट नंबर उनसे लेके डाल दो, वेबसाइट पे आपके पास मिल जाता है, उनकी ईमेल आईडी डाल सकते हो, बट स्टार नहीं है। स्टार होता तो डालते हो। अगर स्टार होगा, लेट्स से मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट अगर यहाँ स्टार होगा तो अपने आप टीपीओ की डाल सकते हो, राइट। सबसे बेस्ट होता है टीपीओ की डाल दो, ठीक है। ये हमारे पास होता है। अचीवमेंट्स आपकी जो भी है लिख देना उसे, ठीक है। जो भी आपने अचीवमेंट किया है, ठीक है, आपने कोई सर्टिफिकेशंस भी किया हुआ या आपने कोई कंपटीशन किया था उसमें आप फर्स्ट आए, तो अचीवमेंट जो भी है आपके पास डाल देना। अदर डिटेल्स, स्मार्ट कार्ड डिटेल्स। उसके बाद लास्ट आएगा प्रीव्यू का, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू हो जाएगा, यस कर देना। और फाइनली आप यहाँ पे ये ऑप्शन आपका आना चाहिए, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप यहाँ पे वो करना क्लिक, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बैक में जाना है, ध्यान सुनना। अब ये स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये किया गलत तो फिर आपका हैप्पी बर्थडे। बैक में गए, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ, कैंपस कॉम्यून, ट्रैक माई एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। क्लिक ऑन ट्रैक माई एप्लीकेशन। अब आपको ये जब पेज आएगा ना, तो एक तो यहां लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड आएगा, कैंडिडेट रजिस्टर्ड आएगा, ये लिखा हुआ आना चाहिए। अब आपको जैसे आप ट्रैक माई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, सुन लेना, जैसे आप ट्रैक माई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपके पास ये लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ये लिखा हुआ आया तो एडमिट कार्ड 100% आएगा, और ये लिखा हुआ नहीं आया तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, मतलब आपने कहीं ना कहीं एरर किया हुआ है। वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर टीसीएस ड्राइव, आप करोगे यस, यस आई वांटेड टू अप्लाई। उसके बाद होगा क्या, अप्लाई फॉर ड्राइव ये ऐड हो जाएगा। जैसे आप अप्लाई फॉर ड्राइव में आप जाओगे, आपके पास अप्लाई फॉर ड्राइव में आप जाओगे, यहां पे आप डालोगे नियरेस्ट टेस्ट सेंटर, और ये वाला जो विंडो है ना, ये ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाएगा। जिस बच्चे की ये विंडो आ गया ना, 100% टेस्ट सेंटर आएगा, मतलब पेपर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। और जिन स्टूडेंट के पास ये पेज नहीं आया, इसका मतलब आपके पास आगे का प्रोसेस नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो भी आप टेस्ट सेंटर दे रहे हो, क्योंकि इसकी डेट अभी डिसाइड नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि जल्दी भी हो सकता है, देर में भी हो सकता है, तो आपको जनवरी में भी हो सकता है, ये पेपर ऑलमोस्ट जनवरी में रहेगा। तो अपने कॉलेज अगर आप हो जनवरी के आसपास, तो अपने कहीं वहीं का एड्रेस ऑप्ट करना जहां आपका कॉलेज है, सो दैट आप कॉलेज भी जा सको और ज्वाइन कर सको। बट आपको लगता है मैं जनवरी फरवरी में कॉलेज में जाऊंगा, तो घर का डालना, ठीक है। बट मतलब एक्सपेक्टेड है कि आप कॉलेज में ही होंगे जनवरी फैब में, तो अपने कॉलेज का जो भी आसपास रहते हो, जो भी स्टेट है वहां पे सिलेक्ट करना, और यू आर डन विद इट, खत्म कहानी। ये पेज आना चाहिए, और फिर लास्ट में ये लिखा हुआ आ जाएगा, अप्लाई फॉर टीसीएस ड्राइव, इतना इतना इतना, और लास्ट में आ जाएगा यू हैव अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड वी आर डन विद इट, राइट। समझ गया पूरा प्रोसेस। देखिए मैंने पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, एक एक स्टेप में। आप कोई भी वीडियो देखोगे, आपको कोई इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है, बीबीए बीकॉम वाले स्टूडेंट से प्लीज अप्लाई करो। बीसीए वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लास्ट वीडियो देखो, उसमें अप्लाई करो, कहीं डाउट होगा। व्हाट्सएप प्लीज भूलना मत, ठीक है। सेशन के बाद लिखना कमेंट के अंदर व्हाट्सएप, क्या लिखोगे, व्हाट्सएप स्मार्ट हायरिंग, जो बीसी वाले बच्चे हैं। और अगर आप बीपीएस वाला फॉर्म भर रहे हैं तो व्हाट्सएप बीपीएस लिख देना, मैं ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप में। कहीं डाउट होगा आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, आप बीपीएस कर रहे हो, आप एक बैच ले लेना, पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी इन एंड आउट, आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिलेगा। जो हमारा टीसीएस बैच है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक कूपन कोड भी लगा दूंगा आप लोगों के लिए। 900 समथिंग का कोर्स है, डिस्काउंट करके फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट 900 कुछ का पड़ेगा। वैसे 1000 रुपीज का है, बट डिस्काउंट पे 910, 920, 920, 30 रुपए का वो पड़ेगा, ठीक है। इसमें टैक्सेस भी है, जीएसटी भी है,
सब कुछ है। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, सबसे अच्छी बात है उस बैच के अंदर आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, प्री रिकॉर्डेड सारा कंटेंट मिल जाएगा कि आप अपने आप भी सुबह शाम तक पूरा एप्टीट्यूड कवर कर सकते हो। बहुत अच्छा है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है BCA वालों के लिए, BCom BBA वालों के लिए, मिस मत करना, राइट। थैंक यू सो मच गाइज। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एफर्ट फॉर अस, ठीक है जी। प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। और BC MTech और MC वाले स्टूडेंट के लिए मैंने बता दिया, जनवरी टू फैब आप देखोगे 25 में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइफ में जो भी है, ठीक है, एक मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। लाइफ में सबकी लाइफ में टेंशन है, मेरी लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, मैं आपको बता नहीं सकता, बट रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अच्छे से फॉर्म भरो, अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ो। ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता, बट बाद में लगेगी जब लाइफ में सब वो चीज़ें चली जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि कैसा काश मैंने उस समय कर लिया होता, ठीक है। तो प्लीज़ 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 थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। योर 3 years ऑफ ग्रेजुएशन इक्वल टू 1 प्लेसमेंट डे। आप प्लेसमेंट लो, फिर देखते हैं आपको जाना है नहीं जाना है, बेटर ऑप्शन है स्किप मारो, बट पहले आप अपॉर्चुनिटी जरूर लो, ठीक है। सिलेक्शन जरूर लो, ऑफर लेटर जरूर लो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस।